क्या आपको अपने राइट कस्टमर की पहचान है? आपका राइट कस्टमर कौन है? क्या आपको पहचान है? कुछ ऐसे कस्टमर आते होंगे जो कहते होंगे कि मैंने ऐसे ही इंक्वायरी कर दी। कुछ आपके पास ऐसे भी कस्टमर आते होंगे जो कहते होंगे कि मैं बस इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, और कुछ ऐसे कस्टमर आते होंगे तो जो जेन्युइन होते हैं, जो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, साथ में आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेज भी करते हैं। तो ये जो थर्ड नंबर वाला कस्टमर है, इसको कैसे आप पहचानो? जो कि जेन्युइन और राइट कस्टमर है, ऑथेंटिक कस्टमर है, इसको कैसे पहचानो? इसको अगर आपने पहचान लिया, इसको अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ इंक्वायरी करते हैं, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करते हैं, वो आपका टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन उनके लिए टाइम पास होता है। तो अगर आप उनको हटा दोगे तो सिर्फ जो ऑथेंटिक जेन्युइन पर्सन है उन पे टारगेट फोकस रखोगे तो आपका समय भी बचेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी और सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी आपका बढ़ेगा। तो कैसे उनको पहचाने, आज इसी वीडियो में बात करेंगे। देखो, जो राइट कस्टमर है उनको पहचानने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, वो है बैंट, BANT, बैंट। अब बैंट का फुल फॉर्म है बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइम। देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, बैंट टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले ना आपको अपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग अच्छे से कर लेनी है। प्रोफाइलिंग मतलब कि उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लेना है कि वो अभी करता क्या है और वो आगे करना क्या चाहता है, अभी वो है कहाँ और जाना कहाँ चाहता है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं, अगर आप चाहोगे प्रोफाइलिंग के ऊपर वीडियो तो डिटेल में एक वीडियो भी बना देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, लास्ट वीडियो एक बनाई थी नीड के ऊपर कि कस्टमर की नीड कैसे आइडेंटिफाई करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, लास्ट में वीडियो के जाके वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि प्रोफाइलिंग आपको उसको सबसे पहले करनी है अच्छे से, क्योंकि प्रोफाइलिंग से ही आप समझ पाओगे कि वो आपका जो कस्टमर है वो किस प्रोडक्ट के लिए है। इससे फ़ायदा ये होगा, प्रोफाइलिंग करने से आप ये समझ पाओगे कि वो जो कस्टमर है वो किस लिए आया है, मतलब वो चाहता क्या है आपसे, आप उसको क्या दे सकते हो, आपके पास वो चीज़ है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो सीधे मना कर दो, ऐसे ही आपका समय बच जाएगा। क्यों झूठ बोलना है, कुछ इधर उधर घुमाना है, सीधे मना कर दो, कुछ नहीं, सीधे मना करो। अगर वो चीज़ है तो उसको वो चीज़ दो। अब बात करते हैं बजट की। अब आपने प्रोफाइलिंग वगैरह सारी चीज़ें कर ली, अब आती है बजट। अब ये जो है ना बजट वाली बात, ये कस्टमर से आपको डायरेक्ट नहीं पूछना है। डायरेक्ट पूछोगे तो उसको खराब लगेगा कि अरे भैया ये तो बताओ। आप ऐसे ही मान लो डायरेक्ट पूछने लगोगे, अरे आप सर ये तो बता दीजिए कि ये जो आपका बजट है, हमारा जो प्रोडक्ट है 20, 30, 40, 50, कुछ भी आपका हो, 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 100, 200, कुछ भी आपका हो, जो भी रेट हो, प्राइस हो। अब आप डायरेक्ट पूछने लगोगे हमारा इतने का, आपके पास इतना पैसा है कि नहीं है। ये भी तरीका ठीक है, जेन्युइन नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि कभी कभी किसी को फोर्स करना पसंद नहीं होता है। लोग जो है ना खुद सोचना चाहते हैं, लोग खुद समझना चाहते हैं, लोग खुद ही खरीदना भी चाहते हैं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो बजट में भी आप क्यों फोर्स कर रहे हो कि भाई हमारा ये इतने का है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, बताओ। नहीं, ये नहीं करना होता है। आपको करना क्या है, आपको बता दे। देखो, बजट को जानने के लिए आप उससे जान सकते हो कि उसकी इनकम सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो करता है अपनी जीवनी को चलाने के लिए, पैसे कैसे वो कमाता है। कोई व्यक्ति है जो जॉब करता है, कोई व्यक्ति ये बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। अब जो जॉब करता है, मान लो 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, 50-1-2 लाख रुपये महीना कमा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बिजनेस कर रहा है 50-60 हज़ार महीना कर रहा है। अब इससे आपको पता क्या चल जाएगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी उसने बताया है अपना अर्निंग का, वो उसके पास महीने में आता है। अब मान लो जो व्यक्ति है वो 20,000 रुपये कमाता है महीने का, और आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है वो 5,000 का है या 2,000 का है, तो ये जो व्यक्ति है ये बजट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 20,000 कमाता है। अब 20,000 कमाने वाला अमूमन 2,000 रुपये, 3,000 रुपये महीने का बचा ही लेता है। तो फिर ये जो व्यक्ति है ये आपके बजट का है, ये व्यक्ति आपका आगे प्रोडक्ट ले सकेगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप बजट पता कर सकते हो, या जो बिजनेसमैन है वो भी बता देंगे, तो इस तरीके से आप बजट उसका पता कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके आप चाहोगे तो बता देंगे बाद में, लेकिन एक आपको बेसिक चीज़ बता दी कि कैसे आप उसका बजट पता कर सकते हो। दूसरा है अथॉरिटी। अब आपके पास जो कस्टमर आया है या आप जिस कस्टमर के पास गए, उससे ये चीज़ पूछनी है कि आपने जो इंक्वायरी या जो भी चीज़ चाहते हो, क्या वो आप अपने लिए खुद चाहते हो या फिर वो किसी तीसरे पर्सन को या किसी दूसरे पर्सन को देना चाहते हो। अगर सामने वाला कहता है, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट ये कहता है कि नहीं मुझे खुद चाहिए, तो फिर वो आपका जेन्युइन कस्टमर हुआ। अगर उसने कहा कि नहीं उसको वो चीज़ मेरे बेटे के लिए चाहिए, मेरी बेटी के लिए चाहिए, मेरी वाइफ के लिए चाहिए, मेरी मदर के लिए चाहिए, फादर के लिए चाहिए, ब्रदर के लिए चाहिए, सिस्टर के लिए चाहिए, तो फिर वो आपका कस्टमर नहीं है। आपका कस्टमर हुआ वो जिसका उसने नाम लिया। तो आपको सिंपल उससे कहना है कि मेरी उनसे बात करा दीजिए, उनको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको ना कि उसको समझाना है, क्योंकि आप उसको समझाओगे 10 चीज़, उसको दिमाग में आएगी 5 चीज़ें, और वो अपने जिसको भी उसको देना होगा वो बताएगा 2। तो 10 से लेके 2 वाली बात गई है आपने, लेकिन उसको समझाई 10 थी। अब डायरेक्ट आप उस व्यक्ति से बात करो तो आप उसको अच्छे से समझा सकोगे जिसको वो देना चाहता है। अगर सामने वाला खुद ही लेना चाहता है तो फिर वो आपका राइट पर्सन है। तो यहाँ से होती है अथॉरिटी। अब तीसरी बात पड़ती है नीड। अब कस्टमर की नीड है कि नहीं है, जो भी सामान वो लेने आया है क्या वो उसकी ज़रूरत का है कि नहीं।
नीड जानने के लिए भी कई क्वेश्चन होते हैं, आपको आओगे तो नीड के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, कमेंट कर देना, डिटेल में वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। तो आपको वो समझना है कि कस्टमर की सच में नीड है कि नहीं। मैं रास्ते में हूँ और मुझे प्यास लग गई, तो फिर क्या है, अगर मेरे पास बोतल पानी की नहीं है तो क्या करेंगे, दुकान में जाएंगे, पैसे देंगे, पानी की बोतल लेंगे और पानी लेके अपनी प्यास को बुझा देंगे। तो ये क्या है, ये मेरी ज़रूरत थी, मुझे नीड थी, तो मैं खुद ब खुद चल के गया और मैंने वो चीज़ परचेस कर ली। अब वैसे ही आपको भी देखना है, जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, इंक्वायरी करी है या आप उसके पास गए हो, क्या उसको उस चीज़ की सच में ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती उसके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका काम का व्यक्ति नहीं है, आपका टाइम भी बर्बाद करेगा और आपसे वो बाद में फिर बात भी नहीं करेगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि क्या होता है जिस वजह से लोग फ़ोन कट करना चालू कर देते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको समझना है कि उसकी नीड है कि नहीं है। अगर आपने नीड समझ ली तो फिर ये व्यक्ति आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब नीड भी कैसे पैदा करी जाती है उसके ऊपर भी वीडियो अलग से बना देंगे बाद में। अब आपको मैंने बता दिया बजट, अथॉरिटी, नीड और तीसरा और लास्ट बचता है टाइम। टाइम कह लो या टाइम लाइन कह लो, सामने वाले को आपको टाइम देना है या उससे खुद पूछ लेना है। कुछ लोग आते हैं कि आप देख लेंगे, बताएंगे आपको सोच के, या कुछ ऐसे आएंगे कि बताएंगे आपको 1-2 महीने बाद, तो उससे आपको समय पूछ लेना है ताकि आप उस व्यक्ति तक उस समय में पहुंच पाओ। मान लो आपने उसको सारी चीज़ें समझा दी, सारी कुछ समझा दी, लेकिन आपने टाइम नहीं पूछा, तो आप बार बार उसको कॉल करोगे, बार बार उसके पीछे जाओगे, बार बार उसका फॉलोअप करोगे, तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो आपसे परेशान हो जाएगा, या तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या तो आपसे संपर्क हटा के कहीं और चला जाएगा। तो जब आप उससे टाइम पूछ लोगे, टाइम बॉन्ड कर दोगे, टाइम ड्यूरेशन उसका जान लोगे कि कब उसको ये चीज़ चाहिए, तब ही उससे कनेक्ट करोगे तो आराम से वो ले लेगा। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है सामने वाले के पास पैसा नहीं होता है और वो पैसा करना चाहता है, पैसा अरेंज कर रहा होता है, तो टाइम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को कि भाई इतना समय दे दो, 2000-3000 इकट्ठा करने में या जो भी है, तो टाइम भी उसका जान लेना है। तो ये BANT बैंड टेक्निक थी, जिसके जरिए आप जान सकते हो कि आपका जो कस्टमर है वो जेन्युइन है कि नहीं है। अब ये जान गए हो आपकी जेन्युइन है, तो इससे आपका फ़ायदा यही होगा कि आपका टाइम खुद भी बचेगा ये टेक्निक को अपनाने के बाद। क्योंकि अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो 25 से 30 लोग ऐसे निकलेंगे जो कि इसी कैटेगरी में आएंगे बैंड टेक्निक को लगाने के बाद, जो कि बेकार होंगे। जैसे ही आप बैंड टेक्निक लगाओगे, आपको बेकार व्यक्ति पता चल गए तो 70 बचे, 70 लोग बचे, ये आपके काम के लोग हैं। अब इन्हीं से ही आपको चाह के बात करनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी कुछ भी काम कर रहे हो सेल्स में, तो आपको एक चीज़ पता कर लेना है कि एवरेज क्या है, एवरेज परसेंटेज सेल्स का क्या है। क्योंकि हर कंपनी में सेल्स का एवरेज परसेंटेज होता है, किसी का 2% होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 10% होता है, किसी का 20 होता है। मतलब 100 में से 10 लोग लेके जाते हैं, 100 में से 20 लोग लेके जाते हैं, 100 में से 5 लोग लेके जाते हैं, 100 में से 2 लोग लेके जाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको 100 में से कितने लोगों से बात करनी है और कितने लोगों से नहीं करनी है। तो इससे भी आपका टाइम बचेगा और आप समझ पाओगे बैंड टेक्निक को इस्तेमाल करके कि आपका कौन सा राइट कस्टमर है, राइट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही वीडियोस चाहते हो तो कमेंट कर देना। डिटेल में और भी वीडियो सेल्स के ऊपर बनाते रहेंगे और आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।